सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर ने आपके और आपके पूरे परिवार को संभाला होगा, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच में आज हूँ एक नया विषय लेकर, और आप लोग थंबनेल देखें और समझ चुके होंगे कि ये विषय क्या है। जी हाँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा विषय जो है वो है बाइबल। जी हाँ, आज का हमारा विषय जो है बाइबल, जो आपके पास रहता है, जिससे आप पढ़ते हैं, जिससे आप सुनते हैं और जिसको आप फॉलो करते हैं, वो है आपका बाइबल। जी हाँ, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में बाइबल से जुड़े, जी हाँ, बाइबल से जुड़े मैं 15 सवालों के जवाब आपके बीच में रख रहा हूँ। और आप लोग थंबनेल देखें कि 15 सवालों के जवाब। जी हाँ, और ये कई सवाल के जवाब आपको पता होगा और कई सवाल के जवाब हो सके आपको नहीं पता होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, जो लोग नए हैं। क्योंकि आने वाला भविष्य में जो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आपको कई जानकारी मिलने जा रही है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और केवल इस विषय को सुने ही नहीं, परंतु लोगों तक भी शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो और लोग उन्नति पाए, आत्मिक उन्नति पाए, और मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत विषय के लिए। और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह मेरे जीवन में दिया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक बात रख देता हूँ। वो बाइबल मेरा विषय इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। जी हाँ, पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और कई लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन एक वचन का, वो उस वचन का कई मतलब निकालते हैं। जी हाँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ और इस विषय में बात करने जा रहा हूँ। और एक बात और है कि ये विषय, ये पार्ट 1 है। जी हाँ, ये विषय पार्ट 1 है। मैं 3 पार्ट तक, हो सकता है 4 पार्ट तक मैं लेके जाऊं। तो सबसे पहली बात है कि आने वाला मेरा आने वाला जो मेरा विषय है आप उसको भी देखें, क्योंकि आज मैं इसमें बाइबल की खासियत, बाइबल की श्रेष्ठता के विषय में बात कर रहा हूं। लेकिन उसमें आपको ये मिलेगा कि आप बाइबल को कैसे पढ़ें। जी हाँ, बाइबल को कैसे पढ़ें, और उसके बाद में है बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। जी हाँ, आप बाइबल को कैसे पढ़ें कि आपको बाइबल समझ में आ जाए। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं और एक वचन के कारण, जी हाँ, एक वचन के कारण बीच से उठा के पढ़ लेने के कारण आज हमारे मसीह समाज में गलत शिक्षाएं भर रही है। आज लोग गलत तरीके से सिखा रहे हैं लोगों को, लोगों का माइंड को कई तरह की चीज़ों से भर रहे हैं जो बाइबल के बिल्कुल विरोध में है। और ये सब चीज़ है परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं हो पाना। जी हाँ, बाइबल को सही तरीके से समझ नहीं पाना। जी हाँ, और एक बात कि बाइबल हमारी जो लिखी गई है, याद रखिए, वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है और एक एक पॉइंट्स के अनुसार लिखा गया है। अगर आपको समझ में, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। तो जल्दी जल्दी हम सवालों को रखेंगे। 15 सवाल मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो 15 सवाल ये हैं। पहले नंबर में है बाइबल क्या है। दूसरा है बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं। तीसरा है बाइबल कितने भागों में बांटा गया है। चौथा है पुराने और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं। पांचवा है बाइबल का फुल फॉर्म क्या है। छठा है बाइबल को लिखने में कितना समय लगा। और सातवां है बाइबल को कितने लेखकों ने लिखा। आठवां है पुराने और नए नियम
के कौन कौन लेखक है, और 9वां है बाइबल में टोटल अध्याय कितने हैं, और 10वां है बाइबल में टोटल पद यानी कि वचन कितने हैं, 11वां है बाइबल कैसे लिखा गया है, उसके बाद 12वां है बाइबल क्या काम में आता है, नंबर 13 बाइबल को क्यों लिखा गया है, और नंबर 14 बाइबल कितने भाषा में है, और 15 आज बाइबल का क्या महत्व है। जी हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 15 सवाल आप लोगों के बीच में है, तो मैं इनका जवाब जल्दी जल्दी करके दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी हो सके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो नंबर 1 यहाँ पर ये है सवाल नंबर 1। जी हाँ, बाइबल क्या है? क्या आप लोग कभी ऐसे सवाल सुने? नहीं सुने, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बाइबल क्या है? इसका जवाब है बाइबल एक पुस्तक है। जी हाँ, बाइबल एक पुस्तक है जिसमें कई पुस्तकें शामिल है। जी हाँ, बाइबल एक है लेकिन इसमें कई पुस्तकें शामिल है, और बाइबल को एक नाम दिया जाता है कई पुस्तकों का संग्रह। जी हाँ, बाइबल को कहा जाता है कई पुस्तकों का संग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पुस्तक में कई पुस्तक शामिल है। जी हाँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो यह है उसका जवाब पहला नंबर का। दूसरा नंबर का जवाब है बाइबल में कितने पुस्तक है। जी हाँ, बाइबल में कितने पुस्तक है? तो बाइबल में इसका जवाब है बाइबल में कुल 66 पुस्तकें, 66 पुस्तक है। जी हाँ, सवाल नंबर 3, बाइबल कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, बाइबल कितने भागों में बांटा गया है? बाइबल 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। जी हाँ, पुराना नियम और नया नियम। नंबर 4, पुराने और नए नियम में कितने पुस्तक है? पुराने और नए नियम में कितने पुस्तक है? पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। और सवाल नंबर 5 में आते हैं, और वो सवाल है बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं इसके विषय में थोड़ा सा बात करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि बाइबल का फुल फॉर्म क्या है। इंग्लिश में बाइबल को बाइबिल बोलते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे, उसको बाइबिल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है BIBLE, बाइबिल। जी हाँ, और इस एक एक शब्द का, जी हाँ, एक एक शब्द का एक एक मतलब है। हम जल्दी से लिखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर में है बी का फुल फॉर्म क्या है? बी का फुल फॉर्म है बिहेल्ड, जिसका मतलब है देखो। जी हाँ, दूसरा है आई का फुल फॉर्म है आई, इसका मतलब है मैं। उसके बाद फिर है बी, और बी का फुल फॉर्म है ब्रिंग, इसका मतलब ये है लाता हूं। उसके बाद है एल, और एल का मतलब है लाइफ, और जिसका मतलब है जीवन। और लास्ट में है ई का फुल फॉर्म है इटर्नल, जिसका मतलब है अनंत। इन सारे को मिला के अगर पढ़ा जाए एक लाइन में, तो यहाँ पर लिखा है देख मैं अनंत जीवन लाता हूं। जी हाँ, यह है बाइबल का फुल फॉर्म। हम लोग जल्दी से आएंगे
छठा नंबर के सवाल पर सवाल है, बाइबल को लिखने में कितना समय लगा। देख सकते हैं ऊपर में, बाइबल को लिखने में कितना समय लगा। यहां पर देखिए, बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष लगा। जी हाँ, 1600 वर्ष के अंतराल में ये लिखा गया है। जी हाँ, याद रखिए, हमारा बाइबल इस तरह का नहीं था। जी हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें कई पुस्तक है, कई पुस्तकें हैं। और याद रखिए, पुस्तक अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। जी हाँ, लेकिन उन अलग अलग पत्रों को मिलाकर एक जगह पर शामिल कर दिया गया है, जो आपके बाइबल में है। जी हाँ, ये 1600 के अंतराल में लिखा गया है। और मैं आगे बात करूंगा। और 7वां नंबर का सवाल है, बाइबल को कितने सेवकों ने यानी कि लेखकों ने लिखा है। जी हाँ, तो बाइबल को 40 लेखकों ने लिखा है। जी हाँ, बाइबल को 40 लेखकों ने लिखा है। सवाल नंबर आता है 8, पुराने और नए नियम के कौन कौन लेखक है। जी हाँ, एक तरफ है पुराना तो एक तरफ है नया, और पुराने और नए नियम के लेखक कौन कौन है। ध्यान सुनिएगा, पुराने नियम के जो लेखक है वो लोग भविष्यवक्ता है। जी हाँ, लेकिन नए नियम के जो लेखक है वो प्रेरित लोग हैं। जी हाँ, आप भविष्यवक्ता को प्रेरित नहीं कर सकते हैं और ना प्रेरित को आप भविष्यवक्ता कह सकते हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे, नए नियम में प्रेरित लोग हैं। तो पुराने नियम के लिखने वाले लेखक है भविष्यवक्ता लोग, और नए नियम के लिखने वाले प्रेरित लोग हैं। सवाल नंबर 9, बाइबल में, जी हाँ, बाइबल में टोटल अध्याय कितने हैं। दिख रहा होगा स्क्रीन में, बाइबल में टोटल अध्याय कितने हैं। इसका जवाब है, बाइबल में टोटल अध्याय 1189 है। जी हाँ, 1189 है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे। आते हैं सवाल नंबर 10वां, बाइबल के टोटल वचन या पद कितने हैं। जब मैंने इसका काउंटिंग किया तो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि वो काउंटिंग कितना निकला, कितने वचन है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने वचन है। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, बाइबल में टोटल वचन 31,101 है। जी हाँ, 31,101 है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। वो सवाल है, बाइबल कैसे लिखा गया है। ये सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से समझे। कई लोग ये कहते हैं और कई लोग ऐसे कह सकते हैं कि बाइबल तो मनुष्य की रचना है या मनुष्य ने लिखा है। जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि इंसानों ने लिखा है बाइबल को, लेकिन याद रखिए, लिखने वाला अलग है और लिखवाने वाला अलग है। जी हाँ, बाइबल में ऐसी बात है जिसको इंसान के पास में, जी हाँ, इंसान ऐसा लिख दे, उसमें ताकत नहीं हो सकता जब तक से परमेश्वर की ओर से उसको बुद्धि ना दिया जाए। जी हाँ, बुद्धि ना दिया जाए, उसमें वो ताकत नहीं हो सकता है। जी हाँ, तो हम लोग इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1:20 और 21 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा है,
पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर पढ़ देता हूं। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती। जी हाँ, हम लोग 21 पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, पवित्र जन, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मनुष्य की विचारधारा इसमें नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा लिखा तो गया है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा है। जी हाँ, परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने उभारा है। अगर भविष्यवक्ताओं ने लिखा है तो भविष्यवक्ताओं को पवित्र आत्मा ने उभारा है। प्रेरितों ने लिखा है तो प्रेरितों को भी पवित्र आत्मा ने उभारा है। और ये इसलिए किया गया है ताकि ये वचन आप तक और हमारे तक पहुंचे। जी हाँ, अगर मैं समझता हूं कि अगर उन दिनों में अगर पवित्र आत्मा अगर वचन को अगर नहीं लिखवाता, अगर परमेश्वर वचनों को नहीं लिखवाता अपने भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को, तो याद रखिए ये आपके पास में नहीं रहता आज। जी हाँ, नहीं रहता। तो परमेश्वर का ये योजना था कि लिखे। तो याद रखिए, मनुष्य की रचना और अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं है बाइबल। बाइबल है पूरी तरह परमेश्वर की ओर से, पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से है। जी हाँ, ये पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से। तो आप ये ना कहें कि ये मनुष्य की ओर से नहीं, लिखने वाला है लेकिन लिखवाने वाला केवल परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल जब लोग पढ़ते होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो बाइबल में ऐसी ऐसी बात है जिसे मनुष्य की समझ में तो कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है वो सीमा तक है, लेकिन बाइबल असीमित असीमा बात करता है। जी हाँ, और कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं लिख सकता है। तो हम जल्दी से आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो 12 नंबर का सवाल है, बाइबल क्या काम में आता है? जी हाँ, बाइबल क्या काम में आता है? तो इसके लिए भी हम लोग एक वचन देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3:16। जी हाँ, स्क्रीन में देखिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। जी हाँ, देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी हाँ, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी हाँ, आप लोग सुने, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं? उपदेश, पहला उपदेश, समझाना, सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी हाँ, यह काम है बाइबल का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, बाइबल क्यों लिखा गया है? जी हाँ, बाइबल क्यों लिखा गया? बाइबल लिखने का क्या कारण है? इसके लिए भी एक वचन है और हम लोग वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 20:31। जल्दी से हम निकाल देंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना 20:31 स्क्रीन में देखिए। परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जी हाँ, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जी हाँ, बाइबल इसीलिए लिखा गया है ताकि हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और क्यों हम विश्वास करें? क्या होगा विश्वास करने से? ये कि हम उसके नाम से जीवन पाएंगे। याद रखिए, बाइबल आपके लिए लिखा गया है, बाइबल हम सब के लिए लिखा गया है, बाइबल पूरे मानव जाति के लिए लिखा गया है। इसलिए ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें यीशु पर, और विश्वास करके उसके नाम से हम जीवन पाए। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखें और सीख रहे हैं। जी हाँ, और सवाल नंबर है 14। जी हाँ, बाइबल कितने भाषा में है, या बाइबल कितने भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, इसका जवाब यहाँ पर देखिए, बाइबल 2000 से भी अधिक भाषा में लिखा गया है। जी हाँ, 2000 से भी अधिक भाषा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इसलिए ताकि हर भाषा के लोग, हर भाषा बोलने वाले, हर जाति के और हर मनुष्य वो अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बाइबल का ट्रांसलेट करवाया है कई भाषा में। जी हाँ, और मैं एक महान व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ। जी हाँ, कई लोग जानते होंगे, आप लोग कई लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं उनका फोटो। उनका नाम है विलियम कैरी। जी हाँ, उनका नाम है विलियम कैरी, और वो भारत में या भारत के लिए एक बहुत ही लाभदायक कार्यकारी रहे हैं। और उन्होंने भारत में, जी हाँ, भारत में उस समय जो भारत देश कई प्रथाओं के आधार पर चलता था, उसमें कई प्रथा थी जिसमें पति के मर जाने से पत्नी को चिता में जलाया जाता था, और ऐसी प्रथाएं थी, और बच्चे को जल में फेंक दिया जाता था, और ऐसी प्रथाएं थी जिसको उन्होंने आकर इस भारत देश से उसको समाप्त किया है। जी हाँ, तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि ऐसे दास लोग हैं। तो याद रखिए, उसके जीवन के विषय में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि विलियम कैरी कौन थे। जी हाँ, मैं बस आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि विलियम कैरी एक मोची थे, और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए। और जब उन्होंने बाइबल पढ़ा और परमेश्वर का ज्ञान जब उनके जीवन में आया, तो उन्होंने भी कई भाषा में लगभग उन्होंने 27 भाषा में, जी हाँ, 27 भाषा में बाइबल को अनुवाद किया है। जी हाँ, उसने 27 भाषा में बाइबल को अनुवाद किया है। जी हाँ, और नए नियम को 40 भाषाओं में अनुवाद किया है। जी हाँ, तो विलियम कैरी हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़े कार्य रहे हैं, और उन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में या इस भारत देश में कार्य किया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और लास्ट हमारा सवाल है, बाइबल का आज क्या महत्व है? जी हाँ, आज बाइबल का क्या महत्व है? तो मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बाइबल का आज महत्व ये है कि बाइबल पूरी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली और सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक है। जी हाँ, बाइबल कई हजार साल पहले की है। जी हाँ, लेकिन आज भी इस पृथ्वी पर सब पुस्तकों से अधिक बिक्री होने वाली और पढ़े जाने वाली पुस्तक है। जी हाँ, इसका महत्व आज है। क्योंकि ये बाइबल ने पूरी दुनिया को हिला दिया है।
जी हाँ, जब एक इंसान बाइबल को उठाता है, जी हाँ, उसका जीवन बदल जाता है। जो इंसान बाइबल को पढ़ता है, उसका जीवन, उसका भविष्य बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। जी हाँ, इब्रानियों उसका 4 का 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक चौखा है। जी हाँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये अद्भुत है। और बाइबल का महत्व या आज ये है कि कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है बाइबल के द्वारा, क्योंकि बाइबल में बातें हैं परमेश्वर का, बाइबल में बातें हैं यीशु का। जी हाँ, और हमारे प्रभु ने, हमारे यीशु ने लोगों के जीवन को बदला है, क्योंकि उसने इस बाइबल में अपने वचनों को रखा है। जी हाँ, और जो इस पर विश्वास करता है, लिखा हुआ है कि वो जीवन को पाता है। इसलिए आज इस पृथ्वी पर इस बाइबल का महत्व बहुत ही बढ़कर है। जी हाँ, क्योंकि आज ये पूरी दुनिया को अपने दायरे में रखा है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पास ये बाइबल नहीं रहेगी। लेकिन याद रखें, आज अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाइबल उठाओ, बाइबल तुमको उठाएगा। बाइबल को उठाइए, बाइबल आपको उठाएगा। बाइबल टेबल में रखने वाला नहीं है, बाइबल अलमारी के अंदर में रखने वाला नहीं है, सिर के पास रखने वाला नहीं है। जी हाँ, ये पढ़े जाने वाला है। जी हाँ, आप इसको पढ़िए और बहुतायत से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, ये आपको परमेश्वर, ये आपको पाप, ये आपको न्याय, ये आपको धार्मिकता के विषय में ये बात करेगा। जी हाँ, इस पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक ये बात करेगा। जी हाँ, ये बाइबल, ये पूरी दुनिया जो चल रही है आज, बाइबल के अनुसार चल रही है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है बाइबल के आधार पर है। जी हाँ, तो बाइबल को आप पढ़िए। यदि नहीं समझ में आता है, आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। जी हाँ, तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, 2 वीडियो रहेगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस संदेश को जो आज मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, 15 सवालों के जवाब दिए बाइबल से जुड़े, तो उनको केवल अपने तक ही नहीं रखिए, परंतु अपने तक ही सीमित मत रखिए, परंतु लोगों तक शेयर कीजिए। जी हाँ, और मेरी सहायता करने के लिए, क्योंकि मुझे एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे ही आप लोगों के बीच में इतने सारे एडिटिंग करने के बाद आप लोगों के बीच में मैं रखता हूँ, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग उत्साहित दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और लोगों तक शेयर करके। अगर कुछ बातें हैं तो आप उन्हें भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। और तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और इस वचन के माध्यम से प्रभु आप लोग को बहुत ऐसा आशीष दे। और तो हम लोग नेक्स्ट ज़रूर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं तब तक के लिए सबको जय मसीह कि आपके पूरे परिवार सलामत रहे, सुरक्षित रहे, इस उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो।